नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फिर से करंट नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं देश विदेश से जुड़ी करेंसी यानी मुद्रा और राज्य राजधानी के बारे में देखने वाले हैं। तो बने रहे हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या फर्स्ट से। तो आपका प्रश्न संख्या पहला में है कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है। भारत की वित्तीय राजधानी वर्तमान में कहाँ है? नई दिल्ली है। अब वित्तीय राजधानी कहाँ है? क्या है? ऑप्शन ए में क्या है? ऑप्शन ए में मुंबई, ऑप्शन बी में क्या है? दिल्ली, ऑप्शन सी में क्या है? मंगलोर, ऑप्शन डी में क्या है? बंगलौर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा अपने का? ऑप्शन नंबर ए। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई में है। वर्तमान में राजधानी दिल्ली में है। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न संख्या दूसरा में है, माले किसकी राजधानी है? माले किसकी राजधानी है? किसकी राजधानी है? ऑप्शन ए में मोनाको, ऑप्शन ए में क्या है? मोनाको, ऑप्शन बी में मॉरिशस, ऑप्शन सी में क्या है? मालदीव, और ऑप्शन सी में डी में क्या है? मंगोलिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मालदीव का। मालदीव माले किसकी राजधानी है? तो मालदीव का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या तीसरा की तरफ। आपका प्रश्न संख्या तीसरा में है, आपका प्रश्न संख्या तीसरा में क्या है कि कौन सी मुद्रा यूरोपीय संघ की सामान्य मुद्रा है? कौन सी मुद्रा यूरोपीय संघ की सामान्य मुद्रा है? ऑप्शन ए में है पाउंड, बी में क्या है? दिनार, सी में क्या है? यूरो, और डी में क्या, चौथा में क्या है? डॉलर। यूरोपीय संघ का सामान्य मुद्रा कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, यूरो जो है सही जवाब हो जाएगा। यूरोपीय संघ की सामान्य मुद्रा कौन सा है? यूरो। एक प्रश्न को दो बार, एक बार इसलिए बोल दो ताकि आपको देखते समय, वीडियो देखते समय ही याद हो जाए। चलिए प्रश्न संख्या चौथा आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, आपका अगला प्रश्न है 11 यूरोपीय राष्ट्रों में शुरू की गई साझी मुद्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में क्या है? पाउंड, ऑप्शन बी में यूरो, ऑप्शन सी में रूबल, और ऑप्शन डी में क्या है? डॉलर है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा यूरो। यूरो जो है 11 यूरोपीय राष्ट्रों में साझी मुद्रा यूरो को कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न संख्या अगला है, नेपाल की मुद्रा क्या कहते हैं? नेपाल की मुद्रा को क्या कहते हैं? नेपाल की मुद्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में डॉलर, बी में रुपया, सी में पाउंड, और डी में क्या है? रुपये बोलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में जो है रुपया। नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया है। और नेपाल की राजधानी जो है कहाँ है? और नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। चलिए प्रश्न संख्या अगला की तरफ बढ़ते हैं। आपका प्रश्न संख्या अगला है, 50 पैसे का सिक्का किस प्रकार की मुद्रा है? 50 पैसे का सिक्का जिसे आप अठन्नी बोलते हैं, 50 पैसे का सिक्का किस प्रकार की मुद्रा है? ऑप्शन ए में क्या है? नाम मात्र की मुद्रा, ऑप्शन बी में है सीमित अवैध मुद्रा, सी में क्या है? सीमित वैध मुद्रा, और ऑप्शन डी में क्या है? असीमित वैध मुद्रा। तो चौथा में है, इसे ऑप्शन डी ही समझ, डी है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 50 पैसे का सिक्का किस प्रकार की मुद्रा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे सीमित वैध मुद्रा। 50 पैसे का सीमित वैध मुद्रा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपका अगला प्रश्न में है, भारत की मुद्रा प्रणाली का दमशीकरण कब हुआ था? भारत की मुद्रा प्रणाली का दमशीकरण कब हुआ था?
दमशीकरण कब हुआ था? ऑप्शन ए में क्या है 1975 में, ऑप्शन ए में 1975, ऑप्शन बी में 1957, ऑप्शन सी में 1972 और ऑप्शन डी में 1959। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1957 में। 1957 में जो है 1957 में ही भारत की मुद्रा प्रणाली का दमशीकरण हुआ था। इस प्रश्न को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बने रहिए वीडियो को लेकर शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि 10 सेकंड स्किप करेंगे आपका एक क्वेश्चन छूट जाएगा और 10 सेकंड के चक्कर में आप एक क्वेश्चन खो जाएंगे। इसलिए प्रश्न को वीडियो को स्किप मत कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे बिना समय गंवाए। आपका अगला प्रश्न है इसी तरह से कि भारत जो है कौन सी वस्तु से अधिकाधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? भारत की कौन सी वस्तु से अधिकाधिक ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी मुद्रा कमाता है? ऑप्शन ए में क्या चाय, ऑप्शन बी में चावल, ऑप्शन सी में दाल और ऑप्शन डी में क्या है? कॉफ़ी है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चाय जो है। चाय जो एक राज्य है जहाँ पे चाय की खेती की जाती है। भारत की कौन सी वस्तु से अधिक विदेशी मुद्रा होती है? तो चाय से। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपका अगला प्रश्न में है कि जापान की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए में रुपया, बी में क्या है? येन, सी में डॉलर और डी में क्या है? यूरो। जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी येन कहते हैं। डॉलर अमेरिका में है, हाँ, रुपया भारत में ही बोला जाता है। चलिए इस सबको भी याद रखिए। बढ़ते हैं आगे। आपका प्रश्न संख्या अगला है चीन की करेंसी मतलब मुद्रा क्या कहलाती है? चीन की मुद्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में क्या है? येन, बी में रुपया, सी में युआन, सी में क्या है? युआन और डी में क्या है? डॉलर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी युआन। चीन की करेंसी को क्या कहा जाता है? युआन कहा जाता है, युआन कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। चलिए बढ़ते हैं अगला। मकाओ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में क्या? पाउंड, बी में रुपया, सी में डॉलर और डी में क्या? पटाखा। मकाओ की मुद्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी पटाखा कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं आगे। इसी तरह से बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक, एक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे साथ। आपका अगला प्रश्न में है कि सऊदी अरब की मुद्रा कौन सी है? सऊदी अरब की मुद्रा कौन सी है? सऊदी अरब, इसकी राजधानी कहाँ है? रियाद है। लिख देते हैं यहाँ पर, याद रखिए इसे, रियाद है, यह है रियाद। तो आपका अभी का प्रश्न क्या है? सऊदी अरब की मुद्रा को क्या कहते हैं या कौन सी है? ऑप्शन ए में क्या? पीसी, बी में रियाल, सी में दिनार और डी में दिरहम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रियाल। सऊदी अरब की मुद्रा को क्या कहते हैं? रियाल। दोनों री से राजधानी हो जाएगा रियाल, मुद्रा करेंसी क्या हो जाएगा? रियाल हो जाएगी मुद्रा और रियाल हो जाएगी राजधानी। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से अगला प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न में है, आपका अगला प्रश्न है कि कौन सी सार्वजनिक यूरोपीय मुद्रा जारी हुई है? कौन सी सार्वजनिक यूरोपीय मुद्रा जारी हुई है? ए में क्या है? डॉलर, बी में क्या है? दिनार, क्या है? यूरो और डी में क्या है? पाउंड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यूरो। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या आगे की तरफ। आपका प्रश्न संख्या अगला है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए में है रुपये, बी में डॉलर, सी में क्यात और डी में क्या है? टका। टका जो है ये टका बांग्लादेश के मुद्रा है टका। अब बांग्लादेश की राजधानी भी याद रखिएगा ढाका है। चलिए पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है, सी क्यात हो जाएगी म्यांमार की मुद्रा। चलिए बढ़ते हैं। ये जो है इसे आप याद देखिए, कहाँ? बांग्लादेश का है, ये बांग्लादेश की मुद्रा है और इसकी राजधानी कहाँ है? ढाका है।
साइड से वह साइड क्वेश्चन भी, इसे भी याद रखिए। एक क्वेश्चन से 2-2, 3-3 क्वेश्चन सॉल्व होते जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, आज के लिए रहने दीजिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।